पागल मुझे बना दिया है सिट्टी बजा के। अरे आओ आओ दिनसू आओ। अरे वाह कमाल है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तुमने हमारा नाम बराबर बोला। वो क्या है दिनसू, मैं हमेशा तेरा नाम लेने में गलती करता था ना, इसलिए आजकल मैंने सबको दिनसू कह के बुलाना शुरू कर दिया है। बोल क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है के बात ये है हम तुमको न्यूज देने के लिए आए। अच्छा, हमारा ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ना, उसमें इलेक्शन है और वहाँ इलेक्शन में सेक्रेटरी का पोस्ट खाली है। अच्छा तो तू इलेक्शन लड़ने वाला है? नहीं नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता भाई। क्यों? अरे तुमको मालूम नहीं है, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो मिस्टर लोशन। लोशन नहीं, रोशन रोशन। रोशन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कड़क आदमी है। उसका एक ही चीज मानना है कि जो आदमी का कैरेक्टर एकदम स्पॉटलेस होगा ना, वो ही इलेक्शन लड़ सकता है। फिर तो तू इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि तेरी तो 4 शादियां हो गई हैं। याद नहीं दिला, हम बुलने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ कि तुमको बोलने के लिए कि तुम इलेक्शन लड़ो। मैं? हाँ, तुम्हारा कैरेक्टर एकदम स्पॉटलेस है। यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन इन द होल सोसाइटी। देखो मैं तुम्हारे लिए फॉर्म भी लाया हूँ, भर लो। हेलो मिस्टर देसाई। अरे आइए आइए मिस्टर लोशन। मिस्टर रोशन आइए, वेलकम वेलकम। देखिए ये फॉर्म है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। जी ओके। और बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपको डिंसू ने बता दी होंगी। हाँ वो तो बताइए। भैया पोस्टमैन ने आपका लेटर गलती से मेरे बॉक्स में डाल दिया। अरे राहुल, ब्लेस द पोस्टमैन, राइट टाइम पे आ गया तुमको इलेक्शन लड़ना है? नहीं दिनशु अंकल, मुझे और रश्मि को इलेक्शन से सख्त नफरत है। वैसे भी ये इलेक्शन फालतू लोगों का काम है। राहुल, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। ओह, फिर तो ये बहुत अच्छे लोगों का काम है। देखिए मिस्टर देसाई, इलेक्शन होने तक मेरी आप पर बहुत कड़क नजर रहेगी। रखना। हाँ, अगर आपके कैरेक्टर पर एक छोटा सा भी धब्बा दिखाई दिया ना, तो मैं आपका फॉर्म इनवैलिड कर दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं मिस्टर लोशन? मिस्टर रोशन, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरा कैरेक्टर तो ये मिनरल वाटर की तरह पवित्र है, क्लीन है। ये देखिए भैया, ये क्या है नहीं था थिनर। थिनर? हाँ, मैं कलर में मिक्स करने के लिए लाया था। क्या करूँ? राधिका जी, क्या है? ठीक है, आपने सुना वो बिल्डिंग में सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा? हाँ, तो आप भी खड़े हो जाइए ना इलेक्शन में। मैं और चुनाव? नहीं बाबा नहीं। अरे कमाल कर रही हैं, आजकल देखिए ना औरतें हर फील्ड में कितनी आगे हैं। हाँ। आप अपना फॉर्म भरिए, आई एम श्योर आप जीत जाएंगी। ठीक है, आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। राधू, राधू भैया गुड न्यूज है। बोलो बोलो। सोसाइटी की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन वो तो ये लड़ रही हैं। अच्छा, जरा इधर इधर देखो राधू, इलेक्शन लड़ने में और मुझसे लड़ने में बहुत बड़ा फर्क है। और किस गधे ने तुम्हें कहा इलेक्शन लड़ने के लिए? फिर ठीक है। देखा आपने, देखा राधिका जी, ये मर्द लोग कितने जेलस होते हैं। ये लोग कुछ भी करके अपनी औरत को आगे बढ़ने का मौका देते ही नहीं है। अरे इनका बस चले ना तो... डाउटफुल देख, तू औरत की साइड क्यों ले रहा है? What do you mean? मैं औरतों की दिलो जान से रिस्पेक्ट करता हूँ। I love them. What do you mean? मैं उनकी इज्जत करता हूँ। देखो, पॉलिटिक्स कोई रोटी बनाने जितना आसान काम नहीं है, समझे? Enough, क्रिश, आज तुमने एक औरत को ललकारा है, अब तुम देखते रहना। ये चुनाव मैं सिर्फ लड़ूंगी ही नहीं, जीत कर भी दिखाऊंगी। यस! हेलो मुर्गे, हेलो। अरे हर्ष, तुम हो कहाँ? 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। वो निमोनिया हो गया था ना मुझे। हाँ, काफी पतला हो गया हूँ, इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों फेंक रहा है? प्रिंसिपल ने तुझे कॉलेज में सिगरेट पीते पकड़ लिया था और 50 लड़कियों के सामने मुर्गा भी बनाया। हाँ, 50 लड़कियों के सामने मुर्गा और तुम चुप बैठे? मैं चुप नहीं बैठा हूँ, समझी? हाँ, तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? उस जमादग्नि को तो मैं मालटेकर का कुत्ता बना दूंगा। हाँ, वो कैसे? अभी खास सूत्रों से मुझे पता चला है कि जमादग्नि और मालपेकर कॉलेज के स्टाफ रूम में क्या बोलो ना। बोलो मालिक। आज तुमने मुझे हाफ डे छुट्टी लेने के लिए क्यों बोला? वो इसलिए कि मैं तुम्हें आज एक पिक्चर दिखाने ले जाने वाला था। पिक्चर? कौन सी पिक्चर? जानम सब क्या करो। अच्छा, इसलिए तुम आज रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हो ना? वो क्या है कि मूडी कुछ ऐसा था ना, लेकिन अब हम नहीं जा सकते। क्यों? वो हमारे कॉलेज के चेयरमैन साहब है ना, वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने टिकटें अपना पियून गणपत है ना, उसे ब्लैक में बेच दी। क्या? गणपत को? हर्ष, तुम हमें यहाँ क्यों ले आए? अब देखना उस जमादग्नि को मैं कैसा मुर्गा मारा था। क्या करोगे तुम? क्या करूँगा?
चेयरमैन साहब अभी आते ही होंगे। जम्मू बोलो मालूम। वहाँ से किसी ने दरवाजा बंद किया। हाँ लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर उन्हें पता चला तो मैं कॉलेज से निकाल देंगे। अरे मुर्गा हर्ष को कॉलेज से निकालने वाली क्या हो रहा है? बोले तो दस्तावेज पेपर में हूँ। हाँ तो चेयरमैन साहब माफ करना चेयरमैन साहब, हमें प्रिंसिपल साहब ने कहा था बाहर खड़े रह के पहरा देने के लिए। जम्मू ये नाटक वाटक छोड़ दो हाँ? मुझे मालूम है ये सब तुम्हारी ही चाल है। पता नहीं वो मालपेकर मैडम के साथ अंदर क्या आपने, आप ये खड़े आइए ना देखिए ना, आइए। ये सब क्या हो रहा है? चेयरमैन साहब क्या हो रहा था? नहीं कुछ नहीं, मैं मिस मालपाके के साथ डिस्कशन कर रहा था। दरवाजा बंद करके। दरवाजा पर हमने नहीं किया। हाँ, आप ये बोलेंगी वो स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं जो आपके कहने पे बाहर से दरवाजा बंद करके पहरा दे रहे थे। 99, 100, 101, 102, 103. अरे क्या कर रही हो रश्मि, तुम क्या करना चाहती हो? एक ही दिन में मुझे मुंबई शरीफ बनाना अरे चाहती हो? लेकिन सिर्फ 102 हो गए। अरे 102 तुम एक तो करके देखो। नहीं बस आज के लिए इतना काफी है। चाचू, अरे हर्ष क्या हुआ? चाचू मैं बर्बाद हो गया। हाँ? मेरा एकेडमिक करियर खत्म हो गया। हाँ? मुझे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करने वाले चाचू। बहुत ही अच्छी न्यूज दी है तुमने। अब तुम्हारा कॉलेज कुछ तरक्की कर पाएगा। चाचू क्या हुआ? अरे बेटा 102। ऐसा नहीं तो करते क्यों चाचू? चाचू चाचू जरा सोचो, अगर मेरी स्टडीज इनकम्प्लीट रह गई तो बुढ़ापे में मेरे माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? अरे सहारा छोड़ो, अरे मुझे पकड़ो। हाँ, ओके। मैं कह रहा हूँ कि सहारा भूल जाओ। तुम अपने माँ बाप पे बोझ बन के बैठे हो, उसका क्या? बताओ क्यों रेस्ट्रिकेट होने वाले हो तुम? चाचू सच सच बताओ हर्ष, वरना अभी जाके भाभी को सब कुछ मैं बता दूंगी। नहीं जी नहीं मॉम से नहीं। वैसे भी इस वक्त मॉम के हाथ में छुरी है, सब्जी काटने वाली। नहीं मत बताना, मत नहीं बताना। बताऊं। अच्छा तुम हमें तो बताओ भाई कि तुम रेस्ट्रिकेट क्यों होने वाले हो? चाचू वो मैंने है ना प्रिंसिपल साहब और एक प्रोफेसर को अकेले मैं लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। कुछ नहीं, वेरी गुड। ए रश्मि, मैंने भी अपने कॉलेज डेज में यही किया था। और फिर 2 साल तक एक ही क्लास में रहा। कम ऑन रश्मि, अगर ये सब हम कॉलेज टाइम में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 2 बच्चों के बाप होने के बाद। आई एम प्राउड ऑफ यू हर्ष। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? चाचू हाँ। चाचू सिंपल, आप और चीची मेरे कॉलेज में मम्मी पापा बन के आएंगे। क्या बात है राधिका, आज बड़ी जल्दी हेयर कट किया। अरे सुबह से 15 क्लाइंट्स को हेयर कट दे चुकी हूँ और बाहर भी देखा ना कितनी भीड़ है। अच्छा कितने हुए? सिर्फ 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? हाँ, आज मैंने पार्लर में स्पेशल डिस्काउंट रखा है ना। जानती है ना कि मैं इलेक्शन में खड़ी रहने वाली हूँ। डोंट वरी राधिका, मैं तो तुम्हें ही वोट दूंगी। थैंक यू। भाई क्या बात है मिसिस वर्मा, आप तो इतनी खूबसूरत है, फिर भी आपका पति आपको डिवोर्स देना चाहता है। अरे डिवोर्स तो मैं दे रही हूँ। क्यों? वो क्या है, कल मैंने उनकी जेब से उनका बटुआ चुरा लिया। बटवा इतनी छोटी सी बात के लिए डिवोर्स? आगे तो सुनो, उनके बटुए से मुझे मेरी बहन की तस्वीर मिली। अच्छा समझा, साली आधी घरवाली वाला चक्कर है। आपको डिवोर्स दिलवा दूंगा, फिक्र ना करें। ओह थैंक यू कृष्णकांत जी। वैसे आपकी फीस कितनी है? मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा और आइंदा मेरी कोई भी पड़ोसन से डिवोर्स केस के लिए पैसे वसूल नहीं करूंगा। क्या है, इस साल में सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ा हूँ ना, जरा ध्यान रखिएगा। क्या बात है राधिका जी, आज बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। क्यों, आपको पता नहीं? आज मैंने मेरे पार्लर में 80% डिस्काउंट रखा है, इसलिए सोसाइटी की सारी औरतें यहाँ आई है ताकि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। अरे उससे क्या होगा? क्यों? अगर आप डिस्काउंट दे रही हैं तो उधर कृष्णकांत जी फ्री सर्विस दे रहे हैं। अच्छा? हाँ देखिए, इससे कुछ नहीं होगा, आपको कोई और चाल चलनी पड़ेगी। जैसे? उनको बदनाम करना पड़ेगा, उनके कैरेक्टर पे बड़ा धब्बा लगाना पड़ेगा। नहीं, आफ्टर ऑल कृष्णकांत मेरे पति है। तो उससे क्या हुआ? अगर वो बदनाम नहीं होंगे तो बिल्डिंग का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके फॉर्म को कैंसिल कैसे करेगा? तो आप समझते नहीं हैं, ये पॉलिटिक्स है राधिका जी, पॉलिटिक्स। इसमें कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। आपने सुना नहीं है? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। हाँ, तो मेरे क्रिश को बदनाम करने के लिए हमें क्या करना होगा? वो सब आप मुझसे छोड़ दीजिए। ओके। सर यस, मेरे डैड और मॉम आ गए। अच्छा आ गए, बुलाओ उन्हें। डैड। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, मैं हर्ष का फादर हूँ, कृष्णकांत देकर। जरा बैठने दीजिए, उन्होंने जवाब दे दिया है। और मैं हर्ष की मम्मी राधिका देसाई। बैठो, तुम भी बैठो।
लेकिन आप दोनों इसके माँ बाप लगते नहीं हो। कमाल करते हैं, इतने बूढ़े हैं फिर भी नहीं लगते। दरअसल बात यह है कि हमारी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब मैं 16 साल का था और ये 70 साल की थी। 70? मेरा मतलब है 17 साल की थी। अच्छा, लेकिन पिछली बार तो ये किसी और को माँ बाप बना कर ले आया था। क्या? इसे अपने माँ बाप बना के ले आया था ना बापू। उस वक्त डैड आप और मम्मी ना हॉलिडेज के लिए क्रोएशिया चले गए थे ना, इसलिए मैं अपनी फैमिली ना पारो उसको और उसके हस्बैंड को मॉम और डैड बना के ले आया था। बेवकूफ, तुझे शर्म नहीं आती? किसी और को अपने माँ बाप बना के प्रिंसिपल साहब के सामने ले आया तू? खबरदार चुप रहे, मेरा नाम मतलब अपनी जुबान से। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो प्रिंसिपल साहब ऐसे स्टूडेंट्स को तो टिकट ही करना चाहिए। देखिए, सुनिए, आप तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। देखिए, आप जैसे माँ बाप तो मैंने आज तक नहीं देखे। और देखो कभी नहीं। राधिका तुम इसे 40 दिन तक भूखा रखा। अरे नहीं, 40 दिन। ओ माफ करना इंस्पेक्टर। अरे प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब, क्या है, उम्र हो गई है, भूल जाता हूँ। पुस्तकान जैसा ही जो हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसे एक मौका और दिया जाए। नहीं, हमारा देश इसी वजह से पीछे रह गया है। नहीं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये आपका लड़का है, फिर भी मैं उसकी ओर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे एक मौका और दीजिए प्लीज। देखा कितने अच्छे हैं तुम्हारे प्रिंसिपल साहब, देखा। अरे क्या चीयर्स चाचू, ये देखिए आपने क्या हाल बना दिया मेरे गालों का। मेरे कान के नीचे आप ऐसे आवाजें निकाल रहे थे जैसा फटाके फोड़ रहे हो। देखो, और जब भी मैं कोई रोल प्ले करता हूँ, मैं कैरेक्टर में एकदम अंदर डीप घुस जाता हूँ। क्या है ना, ऑथेंटिक लगना चाहिए। हाँ? तुम्हारे प्रिंसिपल को ये यकीन होना चाहिए ना कि हम तुम्हारे असली माँ बाप है भाई। अरे इतना फर्स्ट क्लास इंप्रेशन तो तुम्हारे असली मम्मी पापा भी नहीं जमा पाते। अगर मेरे असली मम्मी पापा होते तो वो लोग मुझे इतना थोड़ी मारते। मतलब ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है? वो मैं कर रहा है, मैं पीछे खड़े होकर सब कुछ सुना। रश्मि, चलो भाई यहाँ से चलते हैं। अब तुम अपने आप संभाल लेना। अरे नन्हे मुन्ने राही, तू यहाँ किस लिए आया है? तू भी डिवोर्स लेने आया है? नहीं बाप, अपने को तेरे से मिलने का था। मुझे मिलने का था? भाई क्या नाम है तेरा? विजय कृष्णकांत देसाई। अरे लेकिन कृष्णकांत देसाई तो मेरा नाम है। हाँ बाप, अपन तेरा ही बेटा है। आज अपन तेरे से पूछने को आए कि तूने अपने को पैदाइश काय को किया। अरे लेकिन मैंने तुझे कब पैदा किया? झूठ मत बोल बाप, पांडु भिखारी ने अपने को मरते वक्त सब कुछ सच बता दिया था। क्या बताया है? यही कि तू अपना बाप है और अपन तेरा लावारिस बेटा विजय। अरे लेकिन क्या सबूत है तेरे पास कि तू मेरा बेटा है? बाप होकर अपने बेटे से सबूत मांगता है? पढ़, लोगों ने अपने हाथ पर क्या लिख दिया है, पढ़। कृष्णकांत तेरा कौन है? कौन है बता। अरे टपोरी भाग्य से मार बाप, ये बदन मार होकर लोहा बन गया है। अरे लोहे के बच्चे, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेचारे बच्चे पे हाथ उठाते हो। देखो ना अंकल, कैसा बात है, अपना नाम तो मुझे नहीं दे सकता लेकिन मेरा हक भी छीन रहा है। अरे चुप हो जा। लेकिन याद रख कृष्णकांत, मैं तेरे घर के बाहर चिल्ला कर कहूंगा कि तू ही मेरा बाप है। तेरा नाम क्या है? विजय कृष्णकांत देसाई। जा बेटे जा, मैं इसे समझाता हूँ। मिस्टर कृष्णकांत, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए मिस्टर लोचन, मिस्टर रोशन, वो मेरा बेटा नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुम जैसे लोग जवानी में भूल करते हो और फिर बच्चे पैदा करके गलियों में लावारिस की तरह भटकने के लिए छोड़ देते हो। जवानी में भूल? यस, जवानी में भूल। यू कांट फाइट द इलेक्शन। मैं तुम्हारा फॉर्म इनवैलिड करता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है ना, तो इस बेचारे फूल के फूल को अपना लो। वेल्डन, ठीक है वेल्डन। राधिका जी, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू सो मच। राधू, क्या है क्रिश? राधू, मैं तुमसे एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या बताना चाहते हो। यही ना कि विजय तुम्हारा बेटा नहीं है। नहीं, विजय मेरा बेटा है। क्या? वो मेरा बेटा है राधू, वो मेरा खून है। क्रिश? अरे मैं एक भुलक्कड़ आदमी हूँ राधू।
और हो सकता है मैंने जवानी के दिनों में कोई भूल कर ली हो। क्या? राजू, मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्या मैं उस विजय को अपना लूं? क्रिश, राजू वो मेरा बेटा है, मुझे उसे अपनाना पड़ेगा। राजू अपनाना पड़ेगा। गिर जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं विजय को लेकर कहीं दूर 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 चला जाऊंगा। राजू गया? अरे चिंता मत कीजिए राधिका जी, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है। बड़े टॉप का चाइल्ड आर्टिस्ट है वो। अरे उस टॉप के चाइल्ड आर्टिस्ट को उसका पर डे का पैसा दे दो और उसको भगाओ यहाँ से, वरना ये गया ना दूर गगन की छाव में, ये वापस नहीं आएगा मेरा क्रिश। ये लो बेटे, ये 2000 रुपए पूरे शिफ्ट के, ये लो और घर जाओ। हैं? अब तुम्हारा पैकअप हो गया है, अब अपने बाप को भी भूल जाओ। जाओ। कैसी माँ हो तुम, एक बेटे को अपने बाप से जुदा कर रही हो? बेटे मालूम है अच्छे डायलॉग बोलते हो, बड़े होके सुपरस्टार बनोगे, लेकिन अभी घर जाओ बेटे। चलो। नहीं, अब मुझे सुपरस्टार नहीं बनना, अपने बाप की तरह लॉयर बनना है। अरे लेकिन वो तुम्हारा बाप नहीं है। तुम मेरी सौतेली माँ हो इसलिए कह रही हो, लेकिन वो तो मेरा असली बाप है, वो मुझे अपनाने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके मुंह पे और 1000 रुपए फेंको और इसको भगाओ यहाँ से। नहीं ठीक है, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। राधू, अब ये कौन है? मुझे पहचाना नहीं रे, मैं तुम्हारा पहला पति आनंद। राधू, आई स्टिल हेट फियर। कौन हो तुम? तुम्हें याद है हम सेंट लवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे बीच प्यार हुआ और फिर शादी। सेंट लवियर्स कॉलेज? हाँ, और शादी की पहली ही रात क्या हुआ पहली रात को, क्या हुआ? मेरी कार खाई में गिर गई बाबू मोशाय, और मैं बहते बहते कमालिस्तान पहुंच गया। राधिका, व्हाट इज दिस? आई एम शॉक। क्या? मैं नहीं जानती। क्या? अरे मैंने सब सुन लिया है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अरे मगर मेरी बात- मैं आपका फॉर्म इनवैलिड करता हूँ। सारी की सारी फैमिली फ्रॉड है, कैरेक्टरलेस है। राधू, अगर फिर से मेरा नाम जुबान पे लाया ना तो दांत तोड़ कर रखूंगी। राधू, आई स्टिल हेट थप्पड़। और तू चल फुट। राधिका जी वैसे बाय द वे ये सेंट लवियर्स कॉलेज है कहाँ? बताओ जी। बताओ। कमाल है, जो करे भलाई उसी की होती है पिटाई। ये कैसा जमाना आ गया टोपी भाई। पता नहीं ये आनंद बीच में से कहाँ अटपका। एक तो उस विजय ने नाक में दम करके रखा है। क्यों राधू, कैसा लगा मेरा नहले पे दहला? नहले पे दहला? इसका मतलब आनंद को तुम लाए थे? तुम 2000 रुपए खर्च करके एक चाइल्ड आर्टिस्ट खरीद सकती हो, तो मैं 4000 रुपए खर्च करके एक कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं खरीद सकता? और वो विजय तुम्हारा बेटा? अरे उसको भी मैंने 5000 रुपए देकर 5 दिन के लिए खरीदा था। ओहो, एक छोटे से इलेक्शन के लिए इतना सारा खर्चा। अब मुझे पता चला पॉलिटिक्स में लोग इतनी जल्दी बर्बाद क्यों हो जाते हैं।